जय श्री राम। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है रामचरितमानस के इस अद्भुत यात्रा के तीसरे दिन में। आज हम इस पवित्र ग्रंथ के कुछ और अनमोल प्रसंगों को जानेंगे और उनके जीवन संदेशों को समझने का प्रयास करेंगे। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तमसो प्रकाशु, बड़े भाग उर आवहि जासु। बड़े भाग उर आवहि जासु। श्री गुरु पद नख, मैं श्री गुरुदेव के श्री चरण कमल के नख रूपी मणिगणों की ज्योति का स्मरण करता हूँ। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। सुमिरत दिव्य दृष्टि, जिनके स्मरण मात्र से हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती। सुप्रकाशु, जिनका सुंदर प्रकाश दलन मोह तम, मोह रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है। बड़े भाग उर आवहि जासु, जिसके हृदय में गुरुदेव के श्री चरणों की नखमणि ज्योति आ जाती है, उसके भाग्य बड़े हो जाते हैं। उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। उघरहि मतलब क्या होता है? उघरहि मतलब खुल जाते हैं। उघरहि बिमल बिलोचन ही के, बिमल बिलोचन ही के, हृदय के ज्ञान वैराग्य रूपी निर्मल नेत्र खुल जाते हैं गुरुदेव की चरण धूल से। और मिटहि दोष दुख भव रजनी के, संसार रात्रि के दोष और दुख मिट जाते हैं गुरु जी के चरण धूल से। सूझहि राम चरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जहां जो जही खानिक। जही खानिक मतलब जिस खान में गुप्त और प्रगट श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक्य विद्यमान है। रामचरित्र मणि और माणिक्य थी, है ना? तो रामचरित रूपी मणि और माणिक्य जहां विद्यमान है, वे सब उस साधक के ज्ञान और वैराग्य रूपी हृदय के नेत्रों से सूझई मतलब सूझ जाते। जथा सुअंजन अंजिद्रग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखई शैल बन, भूतल भूरि निधान। साधक सिद्ध सुजान, जैसे चतुर साधक और सिद्ध जन नेत्र में सिद्धांजन लगाकर कौतुक देखई शैल बन, खेल खेल में ही पर्वतों वनों और पृथ्वी तल के नीचे, पृथ्वी तल में जो छिपे हुए, उसमें नीचे जो छिपे हुए निधान अर्थात सोना चांदी मणियों और मुद्राओं के खजाने को देख लेते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमी दृग दोष विभंजन। गुरुपद रज, वही श्री गुरुदेव की कोमल और माधुर और सौंदर्य से युक्त श्री चरण धूल। गुरुपद रज, श्री गुरु की चरण रज जो है, धूल जो है, नेत्रों के दोषों को नष्ट कर देने वाली तथा ज्ञान वैराग्य रूपी आंखों का अमृतांजन है। उसकी उस चरण धूल से हमारे जो हृदय के ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र हैं वो खुल जाएंगे। तई कर बिमल विवेक बिलोचन, बरनऊ राम चरित भव मोचन। मैं उसी गुरु चरण धूल की, गुरुदेव के चरण धूल रूपी अमृतांजन के द्वारा विवेक नेत्र को निर्मल बनाकर बरनऊ राम चरित भव मोचन, मैं तुलसीदास भव बंधन से छुड़ाने वाले रामचरित्र का वर्णन करता हूं। प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। अभी तक गुरु जी का वंदन किया तुलसी बाबा ने,
अब जो है वो महिषुर चरना, महिषुर मतलब पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों का वंदन करेंगे। तो बंदौ प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। मोह जनित संशय सब हरना, मोह से उत्पन्न सभी संशयों को हरण करने वाले। महिषुर चरना मतलब पृथ्वी के देवता जो ब्राह्मण हैं, उनके चरणों का मैं सर्वप्रथम वंदन करता हूँ। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। सुजन समाज, सुजन का मतलब होता संत, तो संत समाज का समस्त गुणों की खानी है जो सकल गुण खानी, मैं समस्त सद्गुणों की खानी संत समाज का प्रेम पूर्वक और सुंदर वाणी से वर्णन करता हूँ। अब तुलसी बाबा जो है वो संत समाज का वर्णन कर रहे हैं और संतों के सबसे बड़े भक्त हैं तुलसी बाबा। तो साधु चरित शुभ सरिस कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। साधु चरित मतलब साधुओं का जो शुभ चरित्र है वो कपास के समान है। शुभ सरिस कपासु, कपास के समान है। निरस विशद, जिसका फल निरस होने पर भी स्वच्छ और गुणमय फल जासु, गुणों से युक्त है। अर्थात जैसे कपास का फल नीरस होने पर भी उसकी रुई से सुंदर वस्त्र बनाए जाते हैं और जो दूसरों के शरीर ढकने के काम आता है, उसी प्रकार संतों का जीवन चरित्र विषय आसक्ति से दूर रहकर भी समस्त संसार का आदर्श बन जाता है। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनी जस जग पावा। जो दूसरों के जो दुख सहकर भी दूसरों के छिद्र को छिपाता है, वही कपास वही वस्त्र पहन करके हमारा शरीर जो है ढक जाता है और दूसरों के छिद्र को वो छिपा देता है। नमो राघवाय। आज का यह दिव्य दिन यहीं समाप्त होता है। हमें आशा है कि रामचरितमानस के इस अद्भुत सफर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। नमो राघवाय।